सुप्रभात। आज हम समास पढ़ेंगे। तो समास क्या होता है? दो या दो से अधिक पदों के परस्पर मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को समास कहते हैं। मतलब जब हम दो शब्दों को आपस में जोड़ते हैं तो उनके मध्य से विभक्ति आदि का लोप हो जाता है और वो एक पद बन जाते हैं। तो समास के 6 भेद हैं: तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि और अव्ययी भाव। तो कहीं कहीं पर समास के 4 भेद माने गए हैं। कर्मधारय और द्विगु समास को तत्पुरुष समास में ही मान लिया जाता है, लेकिन हम अलग अलग 6 समास पढ़ेंगे। तो पहला है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, इस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। इसमें पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष का कार्य करता है। तो द्वितीय तत्पुरुष समास में कुछ शब्द हैं, इन शब्दों को हमें याद रखना है कि ये शब्द जहाँ भी आएंगे वहाँ पर द्वितीय तत्पुरुष समास होगा, और जो ये शब्द हैं वो उत्तर पद में होंगे। जैसे श्रित, अतीत, पतित, गत, प्राप्त, आपन्न, गामिन, बुभुक्षु आदि शब्दों के साथ द्वितीय विभक्ति तत्पुरुष समास होता है। श्रित का मतलब सहारा लिया हुआ, अतीत का मतलब पार किया हुआ, गत गया हुआ, प्राप्त प्राप्त किया हुआ, आपन्न का मतलब भी यही होता है प्राप्त हुआ, गामिन जाने वाला, बुभुक्षु यानी भूखा। तो इन शब्दों के साथ द्वितीय विभक्ति तत्पुरुष समास होता है। तो ये शब्द आपको याद करने हैं कि ये शब्द जहाँ भी उत्तर पद में होंगे वहाँ हमें पहले पद में द्वितीय विभक्ति लगानी है। पद का मतलब तो समझते हैं ना, पद का मतलब शब्द। दो शब्द हैं जहाँ पर समास विग्रह है, दो शब्द हैं तो द्वितीय विभक्ति, तो दूसरे पद में अगर ये वाले शब्द आते हैं तो हमें पहले पद में पहले वाले शब्द में द्वितीय विभक्ति लगानी है। उदाहरण से समझते हैं। जैसे है कृष्णम श्रितः। अब देखिए श्रितः, श्रित शब्द हमारी परिभाषा में आ रहा है, श्रित शब्द होना चाहिए। तो श्रित शब्द आया है तो हम क्या करेंगे, कृष्ण शब्द में द्वितीय विभक्ति लगा देंगे तो हो जाएगा कृष्णम श्रितः। दुखम अतीतः, अतीत शब्द भी है हमारी परिभाषा में, तो अतीत शब्द आया है इसलिए पहले वाले शब्द में द्वितीय विभक्ति लग जाएगी तो हो जाएगा दुखम, यानी दुख से परे। फिर है सुखम प्राप्तः, प्राप्त शब्द भी है, जहाँ प्राप्त शब्द होगा वहाँ भी पहले पद में द्वितीय विभक्ति लगेगी। तो सुख में हमने द्वितीय विभक्ति लगा दी, हो गया सुखम। अब देखिए जैसे अगर मान लीजिए विग्रह आते हैं और हमें समास करना है। अब देखिए अगर मान लीजिए समास विग्रह आता है, ठीक है, और हमें समास करना है तो क्या करेंगे। जैसे है सुखम प्राप्ता, ठीक है, तो प्राप्ता शब्द हमें पता है कि प्राप्त शब्द जहाँ आता है वहाँ पर द्वितीय विभक्ति द्वितीय तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। अब विग्रह आया तो हमें पहले पद में विग्रह आया सुखम प्राप्ता, तो सुखम ये तो हमें पता लग रहा है द्वितीय विभक्ति है, तो आसानी से हमें पता लग गया कि द्वितीय तत्पुरुष है। अब इसका हमें समास करना है तो क्या करेंगे, इसमें मूल शब्द लेंगे, जो पहला शब्द है इसका मूल शब्द लेंगे। तो ये शब्द है सुखम, तो मूल शब्द क्या हुआ, सुख और प्राप्ता, ठीक है। मतलब जब हम समास करेंगे तो हमें पहले पद में से विभक्ति को हटा देना है, मूल शब्द लेना है और दूसरा शब्द उसमें जोड़ देना है, तो हो गया सुख प्राप्ता। कष्टम पतितः, कष्टम विग्रह से तो और समास करना और भी इजी है, हमें पता लग रहा है कष्टम यानी द्वितीय विभक्ति है और पतित शब्द है यानी द्वितीय तत्पुरुष समास है। तो इसका जब हम समास करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसका मूल शब्द लेंगे, मूल शब्द है कष्ट पतितः, दोनों को मिलाकर लिख दिया कष्ट पतितः। स्वर्गम गतः, तो स्वर्गम गता, अब गत शब्द द्वितीय में आता है द्वितीय तत्पुरुष में, तो स्वर्गम का मूल शब्द हुआ स्वर्ग गतः। और यहाँ पर ये जो अलग अलग शब्द हैं जब हम समास करते हैं तो इन दोनों को मिला देते हैं, ठीक है। इसी तरह दुखम आपन्न, आपन्न शब्द के साथ भी द्वितीय तत्पुरुष होता है और पहले शब्द में भी द्वितीय विभक्ति लग रही है तो हमें पता लग रहा है द्वितीय तत्पुरुष है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसका मूल शब्द लेंगे दुख और आपन्ना। अब देखिए दुख और आपन्ना, दुख प्लस आपन्ना, इसको मैं अभी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी कि किस तरह से दुखापन्ना हुआ। अब देखिए जैसे है कृष्णाश्रितः, ये है समास, इसका हमें विग्रह करना है, ठीक है। तो हमें पता है कि जहाँ श्रित शब्द आता है वहाँ पर द्वितीय विभक्ति तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। तो श्रित शब्द से पहले क्या शब्द आ रहा है, कृष्णा, ठीक है, और ये श्रित नहीं है कृष्णा है, कृष्ण प्लस आश्रित है ये, तो श्रित भी आ सकता है और आश्रित लास्ट में तो श्रित ही आ रहा है ना। तो हम इसको क्या करेंगे,
शित शब्द से पहला शब्द कौन सा है? कृष्ण। तो कृष्ण में हमें द्वितीया लगानी है। द्वितीया में हो गया कृष्णम, और कौन सा शब्द है ये? आश्रित प्लस, सॉरी विग्रह करते में आश्रित, कृष्णम आश्रितः। फिर है ये कृष्णश्रितः। तो कृष्णश्रितः मतलब अगर यहाँ पर आश्रित है तो हम आश्रित लिख देंगे यहाँ पर, और श्रित है तो श्रित। अब इसका विग्रह करेंगे तो यही हो जाएगा, द्वितीया में कृष्णम श्रितः। हमें ये याद रखना है, अगर हम समास कर रहे हैं तो ये एक ही, ऊपर की जो शिरो रेखा होती है वो एक ही होगी। विग्रह करते हैं तो दोनों शब्द अलग अलग होंगे। दुखातीतः। अब अतीत से हमें पता लग रहा है, अतीत शब्द में द्वितीय विभक्ति है तो मूल शब्द क्या है? दुख। तो दुख में हम द्वितीय लगा देंगे तो हो जाएगा दुखम। ये है दुखातीतः, तो दुखम अतीतः। सुख प्राप्त। अब प्राप्त शब्द में द्वितीय लगता है तो पहला शब्द क्या है? सुख। सुख में द्वितीय लगा देंगे तो हो जाएगा सुखम प्राप्तः। इसी तरह कष्टपतिता। पतित शब्द में द्वितीय तत्पुरुष होता है तो पहले वाले शब्द में पहला वाला शब्द है कष्ट, कष्ट में द्वितीय लगा देंगे तो हो जाएगा कष्टम और पतितः। फिर है स्वर्गगतः। अब गत शब्द में होता है द्वितीय, तो पहले वाले शब्द में द्वितीय लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? स्वर्ग में द्वितीय लगाएंगे तो स्वर्गम गतः। दुखापन्नः। अब आपन्न में भी होता है द्वितीय तत्पुरुष, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे? दुख शब्द है, पहला शब्द है दुख, तो इसमें द्वितीय लगा देंगे दुखम आपन्नः। फिर है गृहगामी। गामिन शब्द में था, गामिन शब्द उत्तर पद में होगा तो प्रथम पद में द्वितीय लगा देंगे तो हो जाएगा, ग्रह में द्वितीय लगाएंगे ग्रहम गामी। अन्न बुभुक्षु। बुभुक्षु के साथ भी द्वितीय विभक्ति लगती है तो पहला पद है अन्न, अन्न में द्वितीय लगाएंगे तो हो जाएगा अन्नम और बुभुक्षः। ठीक है, ये हो गया आपका द्वितीय तत्पुरुष समास। आशा है आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।